जच्चा बच्चा की मौत के बाद रीवा के शासकीय संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में परिजनों का जमकर हंगामा। परिजनों के मुताबिक कल्पना मिश्रा को 25 अगस्त की रात प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 26 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे ऑपरेशन से डिलीवरी हुई और बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद महिला और नवजात दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन आक्रोशित हुए और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग कर रहे थे। भतीजी कल्पना मिश्रा जो कल डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों के लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मैंने डॉक्टरों को बराबर टच में था और मैंने बार बार यहाँ के अधीक्षक को अवगत करवाया। उन्होंने आखिरी तक बोला है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैंने उनकी बातों पे भरोसा किया। जब ये 8 बजे पूनम अग्रवाल डॉक्टर आई हैं और एक नर्स ने हमारे भांजे के साथ बदतमीजी की है। उन्होंने कहा कि अगर नेतागिरी करोगे तो मैं उल्टा सीधा इंजेक्शन दे दूंगा तो निपट जाएंगे। और जो डॉक्टर पूनम अग्रवाल थी वो ऑपरेशन 2 घंटा समय लगाई है। जब हालत गंभीर हुई है तो निकल के भाग गई है। मेरी मांग यही है कि D5 से और कलेक्टर साहब से कि पूनम अग्रवाल को और क्या कहते हैं जो डॉक्टर सोनाली को सस्पेंड किया जाए और इनको तत्काल इनके ऊपर FIR की जाए। करीब 4 घंटे के हंगामे के बाद पहुंचे डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल और अधीक्षक राहुल मिश्रा फिर बंद कमरे में परिजनों के साथ 2 घंटे बैठकर चली जांच का आश्वासन दिया और PM जिला अस्पताल के चिकित्सकों से कराने पर सहमति बनी। प्रथम दृष्टया 2 ड्यूटी नर्स को निलंबित किया गया है और एक जांच कमेटी बनाई गई है। जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मनगवा विधानसभा से भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति भी पहुंचे। डीन और अधीक्षक से बात की, जांच कर कार्रवाई की बात कही गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई है तो उसकी कमेटी जांच करेगी कि घटना किन कारणों से हुई है, जबकि परिजनों का आरोप है कि एनेस्थीसिया का ओवरडोज से मौत हुई है, क्योंकि एनेस्थीसिया के बाद महिला को होश ही नहीं आया है। फिलहाल जांच और PM रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का पता चल सकेगा कि असली वजह क्या थी। रात में ये बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें एक जच्चा बच्चा की मृत्यु हुई है। तो उसकी कुछ शिकायतें हैं, परिजनों को समझाए, उन्होंने कुछ शिकायतें दी है, उनकी कुछ मांग है, उनके अनुरूप हम कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं जैसा वो चाह रहे थे। जिला चिकित्सालय से डॉक्टर को बुला के भी करवा रहे हैं। कुछ नर्स के खिलाफ शिकायत थी तो उसके लिए हमने उनको सस्पेंड भी किया है प्रथम दृष्टया, और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बिठा दी है विभाग अध्यक्षों की। तो इसमें जांच करेंगे। उसके कितने लोग सस्पेंड किए गए हैं? अभी 2 नर्सिंग ऑफिसर्स का नाम आया है तो उसी को किया। अभी परिजनों का आरोप है कि OT में उनसे 30,000 रुपए मांगे गए। डॉक्टर जो वहाँ पे थे, ड्यूटी डॉक्टर, उन्होंने 30,000 रुपए की मांग की है। अब ये तो जांच का विषय है और इसमें हम जांच करा रहे हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद ही उसको होश नहीं आया, क्या मानते हैं कि इससे लापरवाही बरती गई इस मामले में? ये मेडिकल विषय है। मेडिकल विषय में एकदम से बिना जांच के, बिना कोई उसके कह पाना कि क्यों होश में नहीं है, क्या बीमारी और क्या किस वजह से हुई, कारणों की जांच करेंगे। डॉक्टर सोनल अग्रवाल पर प्रबंधन क्या कार्रवाई करेगा? जो भी जांच में आएगा, जिसके खिलाफ भी कुछ भी निकल के आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।